खुदावंद यसू के बरकत फतेहमंद जलाली नाम में तमाम 611 टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर फिलिप्स भट्टी का सलाम। मेरा नाम पास्टर फिलिप्स भट्टी है और मेरा तल्लक गॉड चर्च इंटरनेशनल पाकिस्तान से है। सफूरा गोट में एज में वहाँ पर पासबानी वहाँ पर खिदमत अच्छा अंजाम देता हूँ। सो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 611 टेलीविज़न के स्टूडियो में हूँ और यहाँ पर जो मुझे कलाम में मुकद्दस में से हिस्सा दिया गया है, ये तीसरा कलमा है जो यसु मसीह ने जब वह सलीब पर थे अपने अल्फाज को अदा किए तो वो 7 कलमे बनते हैं और इसमें आज मेरा जो वो हिस्सा है वो तीसरा कलमा है। सो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 से 27 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और यसू की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसका शुक्र हो, आमीन। अजीजों, कलाम में मुकद्दस के अंदर ये 7 सलीबी कलमात में से ये तीसरा कलमा है और ये कलमा जुम्मा की दोपहर के करीब हमारे निजात दहिंदा के लबों से निकला और यह कलमा मोहब्बत का कलमा है। और इस कलमे के अंदर हम देखते हैं कि यसु मसीह की मोहब्बत अपनी मां से जो थी उसको बयान करती है। अपने बेटे की तरह मुकद्दसा मरियम भी गम से आशना थी। लूका की अंजील के पहले बाप ही से उसकी जिंदगी में गम का आगाज होता है और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। यह उस वक्त की बात है जब मुकद्दसा मरियम पर खुदा आसमानी बाप फजल कर रहा है। गमों का आगाज, दुखों का आगाज, मुसीबतों का आगाज का यह शुरू है जब फरिश्ता उससे मुखातिब है। यह उसकी मुसीबत का शुरू है। खुदावंद तेरे साथ है। अब फरिश्ता जानता है कि इसके लिए यह दुखों का आगाज है और साथ ही फरिश्ता उसको तसल्ली दे रहा है कि तू खौफ ना खा, ना डर, परेशान ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। और यही पैगाम मुसाइब और गमों का पेश खेमा था। यही पैगाम उसको दुखों के लिए तैयार कर रहा था। उसकी शुरुआत थी। अजीब और गैर मामूली तौर पर मरियम का मां बनना एक अनहोनी सी बात थी। उस वक्त जब इस्राएल के अंदर किसी कुमारी के लिए किसी को जन्म देना एक बहुत ही तकलीफ दे बात थी। शरीयत के अंदर अगर किसी को पता चल जाता था कि यह शादी से पहले ऐसा इसके साथ हुआ है तो पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि शरीयत में उसको संसार कर दिया जाता था। लेकिन फरिश्ता यहां पर मुकद्दसा मरियम को हौसला दे रहा है
कि तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। यह फजल जो तुझ पर हुआ है, इसका मतलब यह है कि आसमान का खुदा तेरे साथ है। और अगर चाहे वो दुनिया के निजात दहिंदा की मां बनने वाली थी और यह बात उसके लिए मुकाम फख्र था, तो भी वो दिल में डरती है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। ताहम वो खुदा की मर्जी को कबूल कर लेती है और फरिश्ता से कहते हैं कि देख, अब मुकद्दसा मरियम यहां पर अपनी टेस्टामनी को दे रही है कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं। वो जानती है कि मैं खुदा की बंदी हूं। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, अपने किरदार से, अपने कामों से कभी भी खुदा के हुक्म को नहीं तोड़ा। जब वो फरिश्ता की बात से आसमानी फजल को हासिल करती है, कुव्वत से भर जाती है, रूह से भर जाती है, तो दलेर हो जाती है और कहते हैं कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं। अब वो अपनी जिंदगी की टेस्टिमनी की दे रही है कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। फरिश्ता से मुखातबा कि जो कौल तू कह रहा है, तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए वैसा ही हो। मरियम को उस वक्त कितना दुख हुआ होगा जब उसने देखा कि उनके लिए सराय में जगह नहीं और बच्चे की पैदाइश नजदीक है। उसके गम का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब उसने सुना होगा कि हेरोदिस उसके बच्चे को कत्ल करने को है, उसे मरवा देना चाहता है और उसे अपनी जिंदगी के लिए उस मुल्क को छोड़ना पड़ता है, किस कदर उसकी जान अजाब में होगी जब उसने अपने लख्ते जिगर पर जुल्म को होते हुए देखा होगा। उसकी इस हालत का, करब का, तकलीफ का अंदाजा कौन लगा सकता है जब एक मां की आंखों के सामने उसके मासूम बेटे को, बेकसूर बेटे को, जिस पर खाली इल्जाम था, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, जब उसको सलीब पर लटकाया गया, जब उसको मारा जा रहा था, जब उस पर कांटों का ताज पहनाया गया, उस मां के कर्ब का अंदाजा कौन लगा सकता है। वो सलीब के पास होते हुए भी अपने बेटे के ना तो आंसू साफ कर सकती है, ना उसके जख्मों पर हाथ रख सकती है, ना उसके खून को साफ कर सकती है। इस कदर तकलीफ में जब उसके बेटे का मुंह प्यास से खुश्क हो रहा है, वो उसको पानी नहीं पिला सकती। उसका मुंह सूख रहा है मगर वो तर नहीं कर सकती। इन हाथों से जो अब सलीब पर फैले हुए हैं, वो अपनी मां से बगलगीर हुआ करता था। वो इन हाथों और पांवों को नाक से चूमा करती थी। लेकिन आज ये कील सिर्फ मसीह के हाथों में नहीं लगे, बल्कि ये मरियम के दिल को भी छेद रहे हैं। उसके सर पर कांटों के ताज की चुभन उसके दिल को जख्मी कर रही है। दुश्मनों के लान तान सुनकर मरियम का दिल फटा जा रहा है। मसीह की पैदाइश से पहले जो पैगाम फरिश्ता ने मरियम को दिया था, वो बार बार उसके कानों में गूंज रहा है। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये अजमत और बुजुर्गी,
ये तख्त व ताज, ये अब्दी बादशाही का वादा कहां गया? क्या फरिश्ते ने उसे फरेब दिया? नहीं, क्योंकि खुदा सच्चा और बरहक है, वो अपने वादा में भी सच्चा है। यह सलीब उसी तख्त व ताज और जलाल और बुजुर्गी की तरफ पहला कदम था। यह कलमा 7 बड़े अकायद का हामिल है जिनका जिक्र सिलसिलावार किया जाता है। नंबर 1, शमौन की पेशनगोई की तकमील है। ये जब मरियम मूसवी शरीयत के मुताबिक अपने बेटे को हैकल में लेकर गई तो शमौन ने एक पेशनगोई की थी, तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के ख्याल खुल जाए। जब लूका की अंजील 2:35 आयत को हम देखते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है, खुशी और मसरत की घड़ियों में भी शमौन के ये अल्फाज मरियम के कानों में गूंजते होंगे और वह इस पुरस्कार पेशनगोई के मतलब और फहूम को समझने की कोशिश करती होगी, लेकिन इसकी तदबीर सलीब पर हुई। इस लर्जाखेज मंजर को देखकर उसका दिलो दिमाग बेकरारी के सुकून सोजिश शोलों में जल रहा है और वह शमौन की पेशनगोई को पूरा होते देख रही है। और यीशु मसीह का इस वक्त अपने शागिर्द से अपनी मां के लिए मुखातब होना, यह वालिदैन की इज्जत के बारे में एक नमूना है आज के नौजवान के लिए, आज के मसीही के लिए, आज की नस्ल के लिए, कि आप चाहे जितने मर्जी मसरूफ हो, कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, यीशु मसीह का अपने शागिर्द से अपनी मां के लिए मुखातब होना इस बात को पेश करता है, यह इस बात का नमूना है कि वह सलीब पर होते हुए भी अपनी मां की किस हद तक फिक्र करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि सलीब के पास मुकद्दसा मरियम की मां और उसकी बहन सलीब के पास है और उनके साथ ये शागिर्द यूहन्ना, बाकी शागिर्द छोड़कर भाग गए, डर गए। उस वक्त जब वो बागे गतसमनी के अंदर दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? तो वहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह उनसे मुखातिब है तो वहां पर पतरस कहता, गो तुझे सारे छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहूंगा। तो यीशु मसीह उससे भी कहते हैं कि आज रात मुर्ग के अजान बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और यहां पर हम देखते हैं इस बात का भी सबूत है कि पतरस जज्बाती था और यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी एक ऐसे शागिर्द को दी जो बिल्कुल तहम्मुल मिजाज सबर जिसके अंदर था। खुदा यीशु मसीह ने अपने जुमला अफराइज को अपनी जमीनी जिंदगी में नहायत खुश असलूबी से सर अंजाम दिया। सलीब पर उसने इंतहाई दुख और अजियत की हालत में भी अपनी मां की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में इंतजाम किया। मूसवी शरीयत के मुताबिक अपनी मां की इज्जत करना फर्ज था। तू अपने बाप और अपने मां की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और जब हम नए ऐदनामे में भी देखते हैं तो वहां पर भी वालिदैन की इज्जत और तज़ीम को जरूरी करार दिया गया है, जिसके लिए लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने मां बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि यह वाजिब है। अपने बाप की और मां की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। मसीह का कलमा उन लोगों के लिए चैलेंज है जो अपनी रूहानियत के गुमान और गुरूर में अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। और एक दुनियावी मशहूर बात भी है कि मां के पांव तले
जन्नत है। और बहुत सारे लोग, अगर हम इसको दुनियावी तौर पर भी देखें तो बहुत सारे लोग इस जन्नत से महरूम रह जाते हैं। यानी कि माँ बाप की इज्जत में, माँ बाप की खिदमत में बाइबल मुकद्दस ये बयान करते हैं कि सरफराजी है। हम चाहे जितने मर्जी बिजी हों, कहीं भी हो, कलाम हमें यीशु मसीह की जिंदगी से यह नमूना देता है कि हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी है, हमें उनकी फिक्र करनी है और अपने कामों के अंदर चाहे हम जितना मर्जी मसरूफ हों, हमें अपने वालिदैन को वक्त देना है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की शख्सियत में दो जातों के इत्तेहाद को पेश करता है। जात किसी चीज की हकीकत और मादियत को कहते हैं, यानी जो कुछ कोई चीज होती है, जब पूछा जाए कि फलां चीज क्या है तो इसका जवाब उस चीज की जात होगा, यानी क्या के जवाब में जात होती है और जात के कामों का जिम्मेदार शख्स कहलाता है, क्योंकि शख्सियत अकल का मरकज होती है, इसलिए शख्सियत अकली जात में ही पाई जाती है। खुदा, इंसान और फरिश्ता के अलावा किसी शय के लिए शख्सियत इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे अजीजों, सलीब पर वो इंसानी तहरीक का अहम काम सरअंजाम दे रहा है। गुनाहगार इंसान की निजात का काम, वो काम जिसके सामने तख्लीक कायनात का वाकया भी अपनी ताब खो बैठता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मां के बारे में नहीं भूला। यशायाह नबी ने ठीक ही कहा है, उसका नाम अजीब होगा, उसके काम, उसकी तालीम, उसकी जिंदगी, उसकी मौत और उसका मुर्दों में से जी उठना सब ही तो अजीब है। उसने फिलिप्पस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यह कलमा मसीह की शख्सियत में दो जातों के इत्तेहाद को पेश करता है। और आज कलाम हमसे तकाजा करता है कि हम चाहे जितने मर्जी बिजी हों, हम जितने मर्जी मसरूफ हों, हमें अपने वालिदैन को वक्त देना है। और मैं समझता हूं कि ये शरीयत के अंदर बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने मां की, बाप की लुक आफ्टर करे। अब यीशु मसीह जानता था कि उसके यहां से जाने का वक्त आ गया है, वो सलीब पर है, मेरे जाने के बाद मेरे मां बाप का कौन ख्याल करेगा। एक ख्याल यह भी किया जाता है कि यीशु मसीह की खिदमत शुरू करने से पहले यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। अब मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करती थी। इसी वजह से यीशु मसीह ने यह महसूस किया कि अब मेरे बाद इसको कौन देखेगा। इसीलिए उसने अपने उस शागिर्द का चुनाव किया जो उसके करीब था, उसकी बहन का बेटा भी था। और यीशु मसीह जानता था कि यूहन्ना इसको ठीक तौर पर इसका ख्याल करेगा, जरूरतों का इसकी फिक्र करेगा। सो अजीजों, गुड फ्राइडे पर मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। अगर इससे पहले हमने दुनियावी कामकाज में मसरूफ होकर, दुनिया की फिक्रों में मसरूफ होकर अपने घर वालों को वक्त नहीं दिया, उनकी फिक्र नहीं की, तो गुड फ्राइडे आज हमसे तवक्को करता है कि हम भी अपने घर वालों की फिक्र करें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। सो मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे चर्च गॉड इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पास आते हैं, तेरी मदासराई करते हैं, तुझे चूमते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारा रब है, तू हमारा जोर है, तू हमारा मोहकम किला है। खुदा, तूने मुमकिन किया है खुदा 611 टेलीविजन के वसीला से कि खुदा तेरे कलाम की बातों को खुदा यहां पर बयान कर सकूं।
सो खुदा मैं दुआ करता हूँ 611 की सारी टीम के लिए, कैमरामैन के लिए, और खुदा इसके सीईओ पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए, खुदा इनकी सारी टीम के लिए दुआ करता हूं कि आसमान के दरीचे खोल कर खुदा अपने लोगों को बरकत दे खुदा, ताकि खुदा तेरे लोगों के वसीला से अंजील का काम बढ़े खुदा। और बहुत सारे लोग जो अभी तक खुदा निजात के तजर्बा से दूर हैं खुदा, कलाम को सुनकर तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और इस ईद क़यामतुल मसीह पर खुदा तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अदलिया की सलामती चाहते हैं। खुदा अपने लोगों को बरकत देना, ताकि खुदा तेरे लोग तुझ में मसरूर रहें खुदा, और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों। तमाम 611 टेलीविज़न देखने वाले लोगों को बरकत दे खुदा। तेरा शुक्र और तारीफ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस 611 टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।